नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज के नए सेशन में। आज का हमारा सेशन है भारतीय राज्य व्यवस्था में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, क्या वर्क है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो देखिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो चलिए, आर्टिकल 63 से 69 डील्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए आर्टिकल 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, भारत भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 63 डील्स करता है। उपराष्ट्रपति का पद जो है हमारा लिया गया है, ये यूएसए से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है और ये कभी कभार एग्जाम पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए, अब जब आया है यहाँ पे तो यूएसए के एक और फैक्ट हम जानते हैं। फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब पहला रिटेन संविधान जो है हमारा यूएसए का है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा भी रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, स्मॉलेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी यूएसए का है। दो फैक्ट हम लोग देख लिए, यानी पहला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड यूएसए का है और रिटेन में सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन भी यूएसए का है। एक्चुअली रिटेन का मतलब है कि हमारे भारत देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटेन है, यानी कि लिखित संविधान है। तो चलिए, दूसरा आर्टिकल जो डील करता है, आर्टिकल 64 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये डील करता है कि भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा अपर हाउस का सभापति होता है। इसको वेतन और भत्ते जो भी मिलते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं मिलता है। इनको जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे, यानी कि अपर हाउस के सभापति के तौर पे मिलता है। ठीक है, ये 64 आर्टिकल डील करता है। देखिए 65 आर्टिकल कहता है कि अगर भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति किसी कारणवश पद खाली है, यानी कि वो अस्वस्थ हैं या किसी भी कारणवश से वो मौजूद नहीं है, तो उसके जगह पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का वर्क करेंगे। एक फैक्ट याद रखिए कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पूरा कार्य का संवहन करेंगे तो इनको वेतन और भत्ते जो भी मिलेंगे वो राष्ट्रपति को जितना मिलता है सारा का सारा चीज राष्ट्रपति वाला उपराष्ट्रपति को मिलेगा। तो कब, जब राष्ट्रपति के जगह उपराष्ट्रपति वर्क करता है। ठीक है, आर्टिकल 66 क्या कहता है, इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन अभी हम देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन जी का बने हैं और इनका निर्वाचन हुआ है। ये अलग बात है कि निर्वाचन जो होता है इनका इलेक्शन वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इलेक्शन तभी होगा जब हम सब जनता लोग वोट देते हैं, लेकिन इन लोग के लिए हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट देते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देते हैं। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। किनका किनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो देखिए आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। हम देखेंगे कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में थोड़ा देर के बाद। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 66 67 क्या डील्स करता है, तो पीरियड, यानी कि इनका कार्यकाल कितना होता है। वैसे तो हम जानते हैं कि 5 साल का होता है, लेकिन उससे पहले भी इनको पद से हटाया जा सकता है और फिर ये अपने आप हट सकते हैं। ठीक है, हटेंगे कैसे, तो राष्ट्रपति को रिटेन अपना देने के बाद इन पद से हट सकते हैं, और नहीं तो हटाया भी जा सकता है अपर हाउस में संकल्प पारित करके। उसके बाद लोकसभा का भी उसमें सहमति होना चाहिए। ठीक है, चलिए आर्टिकल 66 क्या कहता है, अगर पद खाली है, मान लीजिए किसी भी कारणवश वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली है, तो उसको ये भरने का, वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि 6 साल 6 मंथ या 2 मंथ के अंदर सीट को फिर से भरा जाए, लेकिन ये है कि जल्दी से जल्दी जितना जल्द हो इस वाइस प्रेसिडेंट के पद को
क्या किया जाए, भरा जाए। ठीक है ना। एग्जाम जैसे राष्ट्रपति के, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर उनका चुनाव हो जाना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा कुछ भी नहीं है क्या, जल्द से जल्द चुनाव करवाना है। ठीक है। चलिए, आर्टिकल 69 OATH। अब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। तो 69 आर्टिकल जो है वही ओथ के बारे में डिस्कस करता है। अब देखिए, अभी आया था इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे पहले ये सिनेरियो देखिए, ये जो मेरा पार्लियामेंट है, संसद जिसको बोलते हैं, उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। लोअर हाउस बोलते हैं लोकसभा को, और ये क्या है, अपर हाउस। ये कभी विघटित नहीं होते हैं, और ये हर 5 साल में विघटित हो जाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे लोकसभा में सदस्य कितने हैं, 545 थे, लेकिन 2 माइनस कर दिया गया है। 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत पहले 545 थे, लेकिन 2 पर्सन जो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, वो यह हटा दिया गया है 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। अब 543 सदस्य का ये लोकसभा में है, लोअर हाउस। अपर हाउस में देखिए टोटल 245 सदस्य हैं, जिसमें 12 सदस्यों का जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो राज्यसभा अपर हाउस में 12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, और वो वैसे मेंबर होते हैं जो राष्ट्र के नजर में, जो राष्ट्र के नजर में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवी, ठीक है, समाज सेवी सोशल वर्क, विज्ञान साइंस के क्षेत्र में, कला जो है आपका आर्ट है, और साहित्य लिटरेचर। तो ये वैसे पर्सन है जो राष्ट्र के नजर में बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने मेंबर को, 12 मेंबर को। किसमें, तो अपर हाउस में। ठीक है, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। तो अब सवाल ये आता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो चलिए हम यही बताते हैं आपको। हु पार्टिसिपेट, हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, VP। तो आंसर होगा आपका ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के सभी सदस्य इसमें नॉमिनेटेड भी आ जाएंगे और इलेक्टेड मेंबर आ जाएंगे। ठीक है, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड मेंबर सभी पार्टिसिपेट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन। चलिए, अब अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, थोड़ा बहुत हम राष्ट्रपति, अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे कुछ ऑब्जेक्टिव सेशन सवाल, और उसका बारी बारी से हम लोग डिस्कस करवाएंगे। ठीक है। चलिए, अब जो मेरा है दूसरा क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट, हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला जो होता है, ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वही भाग लेंगे, जो भी नॉमिनेटेड है राष्ट्रपति के द्वारा वो भाग नहीं लेंगे। इसमें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या थे, नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड, यानी कि सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाग लेते थे। और देखिए इसमें ऑल दी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस दूसरा देखिए, सभी
राज्य के विधानसभा विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, जितने भी राज्य हैं तो सभी राज्य के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसके बाद अब देखिए 2 यूटी हैं, कौन है? एक है दिल्ली प्लस पुडुचेरी। तो यहाँ के भी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। इसका मतलब है देखिए, ऑल दी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद। दूसरा है सभी राज्य विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, जितने भी राज्य में विधानसभा है सभी के इलेक्टेड मेंबर, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी, ये दोनों यूनियन टेरिटरी हैं लेकिन यहाँ भी विधानसभा है, तो इसके भी जितने इलेक्टेड मेंबर हैं सभी पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे? तो ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं। और देखिए एक सवाल, हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन का चुनाव हुआ और वो जीत गए, और वो क्या थे? एनडीए से थे, ठीक है। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव सेशन हम लोग देखते चलेंगे और जो भी कंसेप्ट होगा उसको हम लोग डील करते जाएंगे, ठीक है। पहला सवाल है, भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का मुख्य कार्य क्या है? तो हम अभी कुछ डील किए थे, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल का ये निर्वहन करना, ये गलत है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल का निर्वहन कैसे कर सकता है कोई भी? लोकसभा का अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होता है। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष उसके कार्यों का संवहन करेंगे, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। दूसरा, राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करना, ये पता नहीं इसके बारे में, ठीक है, ये भी गलत। लेकिन ये तो कन्फर्म है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना ये तो सही है, यानी कि अपर हाउस के सभापति के रूप में कार्य करते हैं और उनको वेतन और भत्ते यही उपसभापति के रूप में मिलता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभाना, ये गलत है। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की जगह राष्ट्रपति अगर होता, ठीक है, राष्ट्रपति अगर नहीं है, पहले भी बताए थे, अगर राष्ट्रपति किसी भी कारणवश अपने पद को नहीं ये कर पा रहे हैं, मान लीजिए तबियत खराब है या किसी भी कारण पर, तो उस समय राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति के सभी कार्यों का निर्वहन करते हैं और उनको वेतन और भत्ते जो भी मिलते हैं वो राष्ट्रपति का मिलता है, जब तक वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करें, ठीक है। इसका मतलब है डी, न्यायाधीश नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर राष्ट्रपति होता तो ये आंसर सही था, ये इसका ये गलत है, लेकिन ये अगर रहता तो सही हो जाता, ठीक है। तो राज्यसभा के सभापति, ये मेरा सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर है। सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा होता है? ठीक है, अभी हम लोग देखे थे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन किसके द्वारा होता है, बताए थे ऑल दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सभी मेंबर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही है, तो केवल संसद के निर्वाचित सदस्य, ये गलत है, ये राष्ट्रपति में होते हैं, ठीक है ना। ये प्रेसिडेंट के लिए सही है, इसके लिए गलत है, ठीक है। केवल राज्यसभा के सदस्य नहीं, ये भी गलत है, केवल राज्यसभा के सदस्य तो नहीं होते हैं। अगला सवाल, निर्वाचित और नामांकित दोनों सदस्य, ठीक है, तो यहाँ देना चाहिए था निर्वाचित और नामांकित दोनों, लेकिन कहाँ का सदस्य होना चाहिए, तो वो नहीं दिया, इसलिए ये गलत है, ठीक है। अगर यहाँ दे सदस्य संसद के तब ये सही हो जाता, लेकिन वैसे ये गलत है। अब देखिए डी ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, एकदम सही है, यानी कि अपर हाउस प्लस लोअर हाउस, राज्यसभा प्लस लोकसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, इसका आंसर डी सटीक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
वैसे तो हम जानते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसके पहले भी उसे हटाया जा सकता है या फिर अपने आप वो हट सकते हैं राष्ट्रपति को लिखित अपना त्याग पत्र देके। वैसे अगर मान लीजिए कुछ गलत चीजों में संविधान के नजर में उनको कुछ गलत, तो राज्यसभा में संकल्प पारित करके उनको हटाया जा सकता है पूर्ण बहुमत से। उसके बाद लोकसभा का भी बहुमत उसमें चाहिए, यानी कि कैसे हटाया जा सकता है। पहला तो वो 5 साल के पहले अगर उनको हटाना है, या तो खुद ब खुद हट जाए, या तो राज्यसभा से पूर्ण बहुमत, राज्यसभा से राज्यसभा राज्यसभा का पूर्ण बहुमत चाहिए। उसके पहले उनको हटाने से पहले जो है ना, सबसे पहले 14 डेज बिफोर उनको जानकारी देना पड़ेगा कि आपके प्रति हम संकल्प पारित कर रहे हैं उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा में सबसे पहली बात है कि इनको राज्यसभा में ही संकल्प पारित करना है, लोकसभा में नहीं। ठीक है। तो राज्यसभा में अगर पूर्ण बहुमत हो जाए, उसके बाद लोकसभा का लोकसभा का भी आ, चाहिए, लोकसभा का भी चाहिए। ठीक है। तो दोनों का अगर हो जाए, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में पूर्ण बहुमत चाहिए, तभी हो सकता है। लोकसभा का सहमति भी जरूरी है। तो देखिए, जब तक राष्ट्रपति कार्यरत हो ऐसा भी नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है सिर्फ बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं है? अनिवार्य योग्यता नहीं है पूछ रहा है। पहला है भारत का नागरिक होना है, तो ये सही है, ये तो एकदम अनिवार्य है। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये गलत है। 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मिनिमम 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता हो, ये भी सही है। मतलब राज्यसभा का ही सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया। उनको वेतन और भत्ते राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है। अगला सवाल देखिए, किसी लाभ के पद पे नहीं हो, ये भी हो। मतलब ये किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। पूछा गया है क्या, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं है? ठीक है ना, अनिवार्य योग्यता नहीं है। तो एक ही ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, वो कौन सा है? 30 वर्ष। ठीक है ना, 30 वर्ष। चलिए, बी ऑप्शन राइट है इसका। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति बनने के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं है? तो वही है, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये गलत है। भारत का नागरिक हो, राज्यसभा से निर्वाचित हो सकता है, किसी लाभ के पद। एक सवाल देख चुके थे। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव तो नहीं होता है, डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन उसे उस इलेक्शन को कहते हैं जिसमें आम जनता वोट नहीं देता हो, यानी कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनको वोट देके जिताते हो। ठीक है। और तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? ऑल दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। ठीक है। चलिए, द्विचरणीय चुनाव, ये गलत है। अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मतलब राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में, ये क्या होता है। तो डायरेक्ट साधारण बहुमत प्रणाली नहीं, इसका आंसर सिर्फ सी सही है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव किस सदन में पारित किया जाता है? तो अभी हम बताए थे केवल राज्यसभा, यानी कि वनली अपर हाउस में। तो वनली राज्यसभा में संकल्प पारित किया जाता है। ठीक है ना, प्रस्ताव पारित। लोकसभा का सहमति जरूरी है, सहमति जरूरी है। ठीक है। और संकल्प कहाँ? केवल राज्यसभा में पारित होगा, सिर्फ अपर हाउस, अपर हाउस। ठीक है। ये भी गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से आ गया? तो इसका आंसर कौन सा है? लोकसभा का सिर्फ सहमति जरूरी है, यानी कि ये भी गलत है। संकल्प पारित सिर्फ राज्यसभा में होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो देखिए, पूर्ण बहुमत की आवश्यकता किसमें होती है, बताइए तो। पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है आपका अपर हाउस, अपर हाउस, राज्यसभा। राज्यसभा से पूर्ण बहुमत होना चाहिए। उसके बाद विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, क्या मतलब लोकसभा में भी होना चाहिए, ठीक है ना, साधारण बहुमत। तो चलिए, हाँ, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, ऐसा इसमें एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दो तो हो गया, एक पूर्ण बहुमत राज्यसभा में, उसके बाद साधारण बहुमत, ठीक है ना, विशेष बहुमत, तो एक से अधिक इसका आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस संविधान के अनुच्छेद में रखा गया है? तो देखिए, आर्टिकल 67 ऑफ बी जो कहता है, आर्टिकल 67 का जो बी है, उसी में क्या है, ये कहा गया है, इनको हटाने का किस संविधान आर्टिकल वर्णित है, हटाने का 67 बी, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन 61 आर्टिकल क्या है, बता सकते हैं? 61 आर्टिकल इम्पीचमेंट, किसमें? इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट, अध्यादेश, ठीक है, प्रेसिडेंट पर जो अध्यादेश, सॉरी, 63 आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 63 कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये हम लोग पढ़ लिए थे। 66 भी पढ़ लिए थे, ठीक है ना। अभी 66 भी आर्टिकल हम लोग देख चुके थे। अगला सवाल देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन से शामिल होते हैं, बताइए। उसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, डायरेक्ट आंसर ये है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा का ये तो होता ही नहीं है। संसद के निर्वाचित सदस्य ऐसा नहीं है, निर्वाचित प्लस इलेक्टेड दोनों होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य, ये भी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है ये भी सही है, ये भी सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। इस टाइप का सवाल बीपीएससी में ज्यादा पूछता है आज के समय। तो चलिए अगला सवाल देखिए, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है? अगर राष्ट्रपति का कार्य, ये राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो हम देखे थे अभी क्या, उपराष्ट्रपति को, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी उस पद को सुशोभित कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कौन सा होगा? लोकसभा अध्यक्ष, एक से अधिक ऑप्शन इसका क्या है, राइट होगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो लोकसभा के, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति के कार्य का संवहन कर सकते हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति तो करेंगे ही, अगर ये रहेंगे तो यही करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 69 डील्स ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हो गया, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को क्या करेंगे, शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। उपराष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति अगर मौजूद नहीं है तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अगर राष्ट्र उपराष्ट्रपति नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं उनके जगह अपना कार्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, उपराष्ट्रपति पद की स्थापना किस संविधान आर्टिकल के तहत किया गया है? तो आर्टिकल 63 हम पहले ही देख चुके थे, डील अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 63 है हमारा, ये बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रस्ताव की सूचना कितने दिनों पहले उनको देना जरूरी है? तो सबसे पहले हम बताए थे 14 डे बिफोर उनको सूचना देना आवश्यक है। और ये संकल्प सिर्फ राज्यसभा में पारित होता है, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए, पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद
लोकसभा में जाता है और लोकसभा में भी लोकसभा की सहमति आवश्यक है। ठीक है, लोकसभा की सहमति आवश्यक है। चलिए, तो 14 डेज बिफोर उनको जानकारी देना जरूरी है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यह मतदाता नहीं माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उपराष्ट्रपति में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उसी को याद रखना है। तो लोकसभा के सदस्य ये तो पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के सदस्य ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित सदस्य ये भी पार्टिसिपेट करते हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य ये कहाँ से? ये तो गलत है। इसका मतलब डी जो है ये गलत है। यहाँ पूछा क्या गया, निम्न में से किसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यह मतदाता नहीं माना जाता है? तो कौन? ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो पूर्व राज्यसभा सदस्य। अगला सवाल, चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन किस आधार पर मिलता है? पहले बता दिए थे, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में उनको वेतन और भत्ते मिलते हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में वेतन और भत्ते नहीं मिलते। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो नया चुनाव कितने समय में करवाना आवश्यक है? ये देखिए, 3 माह गलत है, 6 माह गलत है, 1 साल गलत है, ये सब क्या है? ऐसा संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है कि 6 महीना में करवाना है या 3 महीना में। संविधान में ये कहा गया कि जितना जल्दी संभव हो, एज सुन एज पॉसिबल, जितना संभव पॉसिबल उपराष्ट्रपति के पद को भरा जाए, ऐसा कुछ भी। तो ये देखिए, जब भी संभव हो। ठीक है, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका राइट है मेरा। अगला सवाल देखते हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उपराष्ट्रपति का इलेक्शन फाइट करना है तो सबसे पहले 25 प्रस्तावक और 25 अनुमोदक आपका होना चाहिए, और 15,000 रुपया, 15,000 रुपये आरबीआई में जमा करना पड़ता है। ये क्या होता है? जमानत की राशि। जमानत की राशि अगर 1/6 वोट नहीं प्राप्त करता है कोई भी मेंबर, तो उनकी जमानत की राशि को जब्त कर दिया जाता है, यानी कि वो फिर उनको रिटर्न नहीं मिलता है। ठीक है, तो 25 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या है, 15,000 रुपया उनके लिए भी है। ठीक है ना, क्या है, आरबीआई में जमा करना होता है। लेकिन 50 प्रस्तावक 50 प्लस 50 अनुमोदक होना चाहिए, किसमें? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, डी ऑप्शन राइट है इसका। अगला सवाल देखते हैं। चलिए, आज का सेशन यहीं तक और हम अगला टॉपिक में आते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।